इंडिगो स्टेशन हेड रुपेश सिंह की हत्या के 9 दिन गुजर गए हैं। बावजूद इसके पुलिस की हाथ खाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भले ही बिहार के डीजीपी को अल्टीमेटम दिया हो, लेकिन हुआ कुछ नहीं। सब ढाक के 3 पार। हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर पुलिस के हाथ कोई सुराग अब तक क्यों नहीं लग पाई। तो इसका सबसे पहले कारण जो मेरे जहन में आता है वह यह है कि जांच कर रही एसआईटी अभी तक अंधेरे में ही तीर चला रही है। कभी एयरपोर्ट पार्किंग की विवाद की आशंका जताती है, तो कभी टेंडर में हुए घालमेल की बात करती है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी प्राप्त है उसके मुताबिक पुलिस अब अपने जांच की दिशा बदल दी है। अब एसआईटी की जांच बिल्डर के इर्द गिर्द घूमने लगा है। जानकारी यह है कि रुपेश के मोबाइल नंबर की सीडीआर रिपोर्ट में एक संदिग्ध नंबर मिला जो एक बिल्डर के करीबी से जुड़ा हुआ है। उस नंबर से रुपेश की लंबी बातचीत हुई, लेकिन जांच टीम को शायद यहां भी कोई सफलता हाथ नहीं लगेगी, क्योंकि बिल्डर से पुलिस पूर्व में भी पूछताछ कर चुकी है। हालांकि सीडीआर के आधार पर दोबारा पूछताछ करने की तैयारी की जा रही है। पुलिस ने अब तक 2 जिलों में टेंडर की जांच कर ली है। वहीं एक टेंडर से जुड़े मामले में जांच के लिए गुरुवार को पुनाईचक स्थित ऑफिस में भी टीम गई। 2 दर्जन से अधिक लोगों से पूछताछ अब तक हो चुकी है। 3 कॉन्ट्रैक्ट किलरों के मोबाइल नंबर की भी एसआईटी ने जांच कर ली है, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। इस मामले में एक अपराधी की भी गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई। अब यह जानने की कोशिश करेंगे कि जिस एसआईटी में पुलिस मुख्यालय के 3 वरीय आईपीएस सहित आईजी, एसएसपी, सीटीएसपी के साथ साथ 50 से अधिक तेज तर्रार इंस्पेक्टर और पुलिस पदाधिकारी सहित तकनीकी सेल की टीम शामिल है, उन्हें अब तक सफलता हाथ क्यों नहीं लगी। मेरे हिसाब से पुलिस इस केस का अनुसंधान ही उल्टे तरीके से कर रही है। यदि सबसे पहले कोई घटना घटती है तो पुलिस को इस बात की जांच करनी चाहिए कि घटना को अंजाम किसने दिया, यानी किसने गोली मारी, अपराधी किस रास्ते से आए और कैसे भाग गए। निश्चित तौर पर किसी भी रास्ते में तो सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे। सबसे पहले घटनास्थल और उससे जुड़े रास्ते की जांच होनी चाहिए। शायद पुलिस को अब तक यह भी नहीं पता है कि गोली चलाने वाले अपराधियों की संख्या कितनी थी, किस वाहन से आया था और किस ओर भागा। जब तक अपराधी नहीं पकड़े जाएंगे तब तक सही कारण का पता चलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। डीजीपी साहब कहते हैं कि कोई सुपारी किलर जो बिहार से बाहर का होगा उसने हत्या की है, लेकिन इसका कोई ठोस साक्ष्य पुलिस के पास नहीं है। यह भी आशंका ही है, लेकिन पुलिस को थोड़ा जांच की दिशा बदलकर यह सोचने की जरूरत है कि हो सकता है वह अपराधी ना ही कोई कॉन्ट्रैक्ट किलर हो और ना ही बहुत बड़े अपराध का बेताज बादशाह। इस घटना का अंजाम बहुत छोटे स्तर के बदमाश ने ही दिया हो, जो आसपास और पटना के ही हो, क्योंकि आजकल पटना में कुछ छुटभइये लोग भी 50,000 से 1 लाख रुपये लेकर मर्डर कर दे रहा है, जिसका कोई आपराधिक बैकग्राउंड नहीं होता। हो सकता है कि अपराधी रुपेश की हत्या कर उस भीड़ का हिस्सा बनकर तमाशा भी देख रहा हो। यह तो सत्य है कि रुपेश की हत्या करवाने में बड़े लोग यानी रसूखदार लोग शामिल हैं, क्योंकि साधारण लोग या साधारण कहासुनी के लिए इस तरह की घटना को अंजाम नहीं दिया जा सकता। लेकिन यह भी सत्य है कि इसमें कोई बड़े स्तर के अपराधी और कॉन्ट्रैक्ट किलर शामिल नहीं है। पुलिस को अपनी जांच की दिशा बदलनी होगी। पहले अपराधियों को खोजना होगा, उसके बाद ही कोई सुराग मिल पाएगा। साथ ही पुलिस को इस बात का ध्यान रखना होगा कि पिछले 10 दिनों में जिस किसी भी युवक की लाश मिल रहा हो, उस घटना का जांच रुपेश हत्याकांड से जोड़ कर करें, क्योंकि हो सकता है कि वह बहुत नीचे तबके के अपराधी हो या पढ़ने लिखने वाला लड़का हो, जिसे बड़े लोगों ने चंद पैसे के लिए मोहरा बना दिया और मामला जब बड़ा होता चला गया तो उसे मरवा दिया हो। यदि इस दिशा में अनुसंधान किया जाए तो हो सकता है नतीजे बेहतर ही आएंगे। लाइव इंडिया के लिए पटना से अनिरुद्ध की रिपोर्ट।